नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिलाराम चौक स्थित जल संस्थान कार्यालय से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत ये एक अच्छी शुरुआत है। इलेक्ट्रिक बस से प्रदूषण भी कम होगा और लोगों की यात्रा भी सुलभ होगी। 5 इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्मार्ट सिटी में चलने वाली इन बसों में 25 सीटें सामान्य लोगों के लिए एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक व्हील चेयर खड़ी करने के लिए स्थान की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सर्वे चौक देहरादून में संजीवनी फेस्ट कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से हमारे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड के विभिन्न थीम पर आधारित उत्पादों को सही प्लेटफॉर्म मिलने से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे स्थानीय उत्पादों को अलग पहचान मिलेगी। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर पदयात्रा निकाली। जिला मुख्यालय के बाजार में प्रदर्शन कर पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में केदारनाथ विधायक मनोज रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी, प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी लक्ष्मी राणा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ईश्वर बिष्ट शामिल हुए। कांग्रेसियों का कहना था कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। देश भर में महंगाई आसमान छू रही है और दोनों सरकारें चैन की नींद सो रही हैं। पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महंगाई के विरुद्ध सड़कों पर उतरे हैं और अब जनता समझ गई है कि महंगाई को रोकना इनके डबल इंजन की सरकार, क्योंकि देश में अधिकांश जगह राज्यों में भी और केंद्र में भी इनकी सरकार है और पेट्रोल 100 को पार हो गया है और आम आदमी की पेट्रोलियम पदार्थों से आम आदमी का सीधा संबंध होता है। महंगाई डीजल बढ़ने से, पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी इन सब महंगाई को लेकर के आज का दिन विशेषकर महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी। ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पे और माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पे ये था कि हम प्रत्येक जनपद मुख्यालय में जो किसान विरोधी जो कानून देश की सरकार ने पास किए हैं और डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के जो निरंतर दाम बढ़ रहे हैं और अन्य खाद्य वस्तुओं में भी जो निरंतर दाम की मूल्य वृद्धि हो रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे देश में है। जनपद स्तर पे आज पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने का काम कर रही है। रुद्रप्रयाग दौरे पर पहुंचे सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि अंग्रेजों के बाद मोदी सरकार ही पहाड़ पर रेल चढ़ा पाई है। सांसद तीरथ सिंह रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गढ़वाल सांसद का स्वागत किया। सांसद रावत जिले में कई जगहों पर भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक भी, तो ये पूरी तरह पहली बार मैंने कहा ना कि आज़ाद भारत में पहाड़ में ट्रेन चढ़ी तो उत्तराखंड में चढ़ रही है। मोदी जी का विशेष कृपा दृष्टि, तो ये उनके जो हम पे है, तो उसके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए लोगों को। नहीं तो पहले आज़ाद भारत से पहले अंग्रेजों ने चढ़ाई थी, दार्जिलिंग चढ़ाई थी, तो सिक्किम में चढ़ाई, अन्य जगह इस प्रकार का शिमला में चढ़ाई, लेकिन उसके बाद नहीं चढ़ाई। तो यहाँ ट्रेन आगे बढ़ रही है, समय पर बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। गुरुकुल कांगड़ी के द्वारा लगातार विश्व औषधीय पादप महाकुंभ का आयोजन वर्चुअल रूप से किया जा रहा है, जिसमें भेषज विभाग के अध्यक्ष और पादप वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि 14 जनवरी से हमने कुंभ कार्य शुरू कर दिए थे। कुंभ में पादप पौधों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसके चलते हम ऑनलाइन ही गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के स्टूडियो से देश विदेश में लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। साथ ही गुरुकुल के द्वारा एक भव्य स्वास्थ्य शिविर लगने वाला है, जिसमें बहुत सारे मेडिसिन प्लांट हमारे द्वारा लगाए जाएंगे। महाकुंभ 14 जनवरी 2021 से हमने शुरू किया और हमारी कोशिश ये रही है कि हम जितने से ज़्यादा लोग जो चाहे वो कुंभ प्रेमी हों, चाहे वो साइंस प्रेमी हो, चाहे जिस तरह के भी लोग हों, वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हमने पहले उनको जोड़ा है और सिंस अभी गाइडलाइंस आगे 1 महीने तक सीमित किया है कुंभ, उसको ध्यान में रखते हुए हमने जब से कुंभ शुरू होना चाहिए था जनवरी 14 से, हमने तब से शुरू किया और हमने डेली डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को मेडिसिनल प्लांट्स, जड़ी बूटियां जो उत्तराखंड की या विदेश या देश की जो भी हैं,
उनके बारे में अवगत कराया, उनकी रिसर्च के बारे में अवगत कराया। कृषि कानून और लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ शनिवार को महानगर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर हरिद्वार में कांग्रेस ने गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न के मूल्यों में हो रही वृद्धि के खिलाफ भगत सिंह चौक से चंद्राचार्य चौक तक पदयात्रा निकाली। भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आदेश पर आज पूरे उत्तराखंड में ये धरने हो रहे हैं। किसान 3 महीने से सड़कों पर बैठे हैं। केंद्र की सरकार बिल्कुल कान में शीशा डाल के बैठी है। वो अपने परिवार को लेकर वहाँ बैठे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज गैस का सिलेंडर 800 रुपये पार कर गया है। पहले लोग सोचते थे गैस बढ़ गई, कोई बात नहीं है, खाते में पैसे आ जाएंगे, परंतु खाते में लोगों को पता नहीं, खाते में 3 महीने से सब्सिडी आनी बंद हो गई है। पेट्रोल और डीजल अंधाधुंध बढ़ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से आप पूरे देश भर में हाल देख रहे हैं, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और मोदी सरकार, जो सरकार इस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई कि हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का काम करेंगे, आज उसका ठीक उल्टा होता हुआ इस देश में दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश भाजपा की शासित प्रदेश सरकारों ने जिस प्रकार से जनता को छलने का काम किया है, तो उनके साथ धोखा करने का काम किया है। आज आप देखते हैं सिलेंडर का रेट 800 रुपये को पार करने को है और हमारे खुद के ज़िले में पेट्रोल के दाम 90 रुपये को छूने को है। निवेदन करते हैं और चेतावनी देने का काम कर रहे हैं भाजपा शासित इस शासन को कि जल्द से जल्द इस महंगाई पर अंकुश पाने का कुछ काम करें, अन्यथा हम आम जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और इस सरकार की धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में महादेवपुरम के पीछे एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। व्यक्ति ने भी गुलदार का डटकर सामना किया, जिससे गुलदार मौके से भाग गया, लेकिन शिवदास बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद से वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है। देखिए, 9:30 बजे के करीब की घटना है, जो कि हमें यहाँ स्थानीय कुछ व्यक्तियों से ही सूचना प्राप्त हुई है। तो ये एक व्यक्ति थे जो कि शायद यहाँ कहीं पर आ रहे थे। खेत है, यहाँ बहुत बड़े बड़े खेत हैं और एक नाला भी है बहुत बड़ा। तो इस तरह का बहुत बड़ा सुनसान इलाका है ये महादेवपुरम कॉलोनी के पीछे, और यहाँ से जंगल भी बहुत दूर नहीं है। तो इस तरह की एक संभावना बनती है कि यहाँ पे लेपर्ड जंगल से आया हो और ये किसी कारणवश उससे जैसे सामने इनका हो गया हो, कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी हो कि इस तरह की घटना घटित हुई हो। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ मौके पे आए हैं। अगर इस तरह की कोई उसकी एग्जिस्टेंस मिलती है और या फिर हम इनसे सुबह जाके जहाँ ये हैं हॉस्पिटल में थोड़ा बातचीत करेंगे, तब उनके बारे में ज़्यादा और क्लियर हो पाएगा कि क्या घटना हुई थी एग्जैक्टली और किस वजह से इस तरह की घटना हो पाई। यहाँ पे एक व्यक्ति को गुलदार के द्वारा झपटा मारा गया, तो तुरंत वो आदमी खुद चल करके पुलिस के पास गया। यहाँ पे नियर बाय पुलिस चौकी है और उन्होंने उस आदमी को हॉस्पिटलाइज़ किया। हमारी टीम भी तुरंत मोबिलाइज हुई क्षेत्र की तरफ। तो जब यहाँ पे आए तो हमें यही पता चला कि एक आदमी आ रहा था और उसके द्वारा ये बताया कि गुलदार के द्वारा उसको झपटा मार दिया गया। तो वो आदमी अभी हॉस्पिटलाइज है, मेट्रो में स्टेबल है। और हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है अपनी टीमें मोबिलाइज़ की हुई हैं और पूरे क्षेत्र में हमारे द्वारा गश्त की जा रही है। लैंसडाउन वन प्रभाग के लालढांग के अंतर्गत चिलरखाल फॉरेस्ट चौकी से चंद कदमों की दूरी पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक मादा हथनी की मौत हो गई। इस क्षेत्र में ग्रामीण अपनी फसल को बचाने के लिए विद्युत करंट का सहारा भी लेते हैं, जिससे जंगली जानवर उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचा सकें। इस हथनी की मौत भी गेहूं के खेत पर ही हुई है। हमारे मिलान पे जो है जंगल के और नाप खेत के मिलान पे एक मादा हाथी की मृत पाए जाने की सूचना मिली है, जिसका भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी की जा रही है। जो भी मामला होगा प्रकाश में आएगा, पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो यहाँ पर रेंज चौकी के बगल में ही आपके इस तरह का हुआ, ये बैरियर पे है, तो इस क्या कहेंगे? ये स्टाफ को जैसे ही सूचना मिली उन लोगों ने भी मुझे बताया और हम लोग मौके पर पहुँचे, आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में निस्बट के द्वारा चंबा में 15 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि पीएनबी चंबा की शाखा प्रबंधक आकांक्षा बिश्राना व प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिका परिषद चंबा कृष्ण प्रसाद सेमवाल ने 30 महिला प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के समापन के मौके पर मुख्य अतिथि आकांक्षा बिश्र ने प्रतिभागियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक के द्वारा लाभान्वित योजनाओं के बारे में बताया ताकि आर्थिक रूप से वो मजबूत हो सकें। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में नगरपालिका चंबा में रविवार विशेष स्वच्छता संकल्प के तहत जागरूकता अभियान पर्यावरण पर्यवेक्षक पवन सेमवाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जनता को स्वच्छता से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी गई। उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनय ने कर्मचारियों की पेंशन बहाली आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि इतनी सेवाएं देने के बावजूद भी वो पेंशन के हकदार हैं। सरकार के द्वारा उनकी पेंशन को लागू करना चाहिए और अगर पेंशन लागू नहीं हो सकती तो सभी लोगों की पेंशन को बंद कर देना चाहिए। कह रही है कि जो 20-20 साल सेवा करने के बाद भी उनको अगर पेंशन नहीं मिलती है और नेताओं को केवल 1 साल भी अगर कहीं अगर वो सीट पे आ जाते हैं तो उनको पेंशन आजीवन मिलती है, तो उनका कहना सही है, क्योंकि मैंने भी समर्थन किया कि मैं भी उसमें एक पेंशन भोगी हूँ और नेताओं के तौर पे मैंने भी समाज सेवा के तौर पे मैं भी विधायक बना हूँ। मेरा मानना है कि जब इनकी पेंशन अगर एक देश एक नियम के अनुसार अगर चलाते हैं तो उसमें हम लोग भी आते हैं और अगर ये कर्मचारियों की पेंशन बहाल नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि नेताओं की पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूँ और पुरजोर समर्थन करता हूँ। उत्तराखंड चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बैठक में 2017 से वंचित कर्मचारियों को एसीपी का भुगतान करने, जनपद की वरिष्ठता सूची जारी करने, विशेष परिस्थिति के आधार पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का स्थानांतरण करने, अन्य विभागों की भांति चतुर्थ श्रेणी से दफ्तरी के पदों पर पदोन्नत करने और चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की अस्थायी जीपीएफ के अग्रिम भुगतान का वित्तीय अधिकार प्रधानाचार्य को देने की मांग की गई। कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं का हर समय हम निराकरण करते रहते हैं और इसमें कुछ ऐसे थे कि कुछ बिंदुओं पर तो हमारा निराकरण कर दिया गया, पर लेकिन जो मुख्य मांग आज का वो था कि एसीपी का जब 2017 में नया शासनादेश चेंज हुआ है तो 2017 में मतलब 2016 के बाद जो चेंज हुआ तो पहले ये था कि 8, 16, 26 पर हमें एसीपी का लाभ दिया जाता था और उसके बाद जो हुआ तो 2017 के बाद 10, 20 और 30 पर कर्मचारी को लाभ दिया जा रहा है। तो फिर 2017 फरवरी 2017 को फिर एक नया शासनादेश आया था कि पूर्व के कर्मचारियों को वही लाभ दिया जाए जो पूर्व की भांति है। तो हम वो 2017 के शासनादेश को अपने उच्च अधिकारियों तक पूर्ण रूप से वो कर गए हैं। कुछ जनपदों में ये लागू भी कर दिया गया, जबकि हमारा जनपद इससे अभी तक वंचित है। पूर्व में भी अवगत कराया गया था जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को कि जनपद के कर्मचारियों को शासनादेश संख्या के अनुसार एसीपी का लाभ दिया जाए, जनपद की वरिष्ठ सूची यथा समय निर्गत की जाए। तीसरा बिंदु है विशेष परिस्थितियों के आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हस्तांतरण एवं संबंधीकरण किए जाएं। चौथा बिंदु है चतुर्थ श्रेणी से दफ्तरी के पदों पर पदोन्नति की जाए। पांचवा बिंदु है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अस्थायी तथा अस्थायी जीपीएफ अग्रिम स्वीकृति जो है प्रधानाचार्यों को दी जाए। तो आज इस संबंध में हमारा एक बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद हमारा ज्ञापन जिला शिक्षा अधिकारी दिया जाएगा और इन बिंदुओं पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पे हम आंदोलन की राह पे चलेंगे। चमोली आपदा के बाद कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। ऐसे में एनटीपीसी की 2 महिला कर्मचारी पीड़ित परिवारों से मिलने उनके निवास पर जा रही हैं। दुर्गम पथरीले रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल चलकर वो चमोली जिले के 22 प्रभावित संविदाकर्मी परिवारों की समस्याओं और पीड़ा से रूबरू हुई। उन जरूरतमंद परिवारों तक एनटीपीसी के द्वारा राशन के साथ साथ जरूरी सामानों को भी इनके द्वारा पहुँचाया जा रहा है। एक पहाड़ तो चढ़ा नहीं, लेकिन शायद इन लोगों की उम्मीद है, इनकी हिम्मत है और एनटीपीसी की इंस्पिरेशन है, इनकरेजमेंट है जो शायद यहाँ तक खींच के ले आई। हम लोग अभी बहुत ऊपर हैं, सी लेवल से बहुत ऊपर हैं
और ऑलमोस्ट फुट हिल्स ऑफ शिवालिक पे द फैमिलीज आर रियली बिरीव्ड. सो माएँ हैं जो रो रही हैं, आंसू नहीं सूख रहे उनके. पिथौरागढ़ में आयोजित उत्तराखंड राज्य स्तरीय बालक वर्ग अंडर 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरण के साथ संपन्न हो गई. आपको बता दें, फाइनल मुकाबला देहरादून और पौड़ी के बीच खेला गया. पहले सेट में पौड़ी ने जीत दर्ज की, जबकि दूसरे और तीसरे सेट में देहरादून की टीम ने जीत दर्ज की. इस तरह से देहरादून की टीम ने 2-1 से चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. पूरे राज्य से 9 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया और आज एकल वर्ग में देहरादून और विजेता रही और रनर अप पिथौरागढ़ रही और डबल्स में देहरादून विनर और पौड़ी रनर अप रही. और इस प्रतियोगिता में जिला प्रशासन के माध्यम से और जिला बैडमिंटन संघ और जिला ओलंपिक संघ के समन्वय से यह प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई थी. और इस प्रतियोगिता कराने का हमारा जो उद्देश्य है, जो प्रतिभाएं हैं उनको राज्य स्तर का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है. पिथौरागढ़ जिले के पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह ने अपने घर के आंगन में पुष्प वाटिका तैयार की है, जिसे देखने कई लोग आते हैं. उन्होंने लगभग 150 से ज्यादा प्रजाति के फूलों को उगाकर एक मिसाल कायम की है. फौज से रिटायर होने के बाद मैं सोचा था थोड़ा चलो सुबह शाम जो टाइम मिलता था तो उस बेस पे थोड़ा फूलों का शौक था, तो ये उसी बेस पे मैं अपने शौक के लिए ये पूरा अपना ये करीब 100-150 प्रजाति के फूल अभी मेरे पास प्रेजेंट है, जिसका भी धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ. तो सोच रहा हूँ अभी आगे को मैं इसका ही एक बिजनेस पर्पज पे कर सकता हूँ. तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही. एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ. नमस्कार.